CBI arrests two in Patna for leak of नीट पेपर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? CBI अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अरेस्टेड गिरफ्तार करती है दो लोगों को इन पटना में फॉर लीक ऑफ नीट पेपर। नीट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि नीट पेपर लीक मामले में CBI पटना के अंदर 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। तो आजकल ये एक वार्निंग इशू है और देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। रेजिंग क्वेश्चन। रेज का मतलब होता है उठाना या खड़ा करना, क्वेश्चन सवाल, प्रश्न पूछना, सवाल खड़े करना। मेंबर्स सदस्य ऑफ यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन करते हैं ओवर को लेकर के द अलेज्ड आरोपित रिगिंग का अर्थ होता है हेरा फेरी ऑफ द नीट यूजी एग्ज़ाम। नीट यूजी एग्ज़ाम में यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट एट जंतर मंतर ऑन थर्सडे को जंतर मंतर पर नीट यूजी एग्ज़ाम में जो हेरा फेरी हुई तो उसी के चलते यूथ कांग्रेस के सदस्य विरोध प्रदर्शन करते हुए, जैसा कि क्लियरली जो है इस फ़ोटो में देखा जा सकता है, ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और दूसरी तरफ जो है यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं। तो चलिए अब इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी जानकारी वहाँ पे डिटेल में ही आपको मिलने वाली है। इन इट्स फर्स्ट अरेस्ट अपनी पहली गिरफ्तारियों में फ्रॉम पटना से इन द नीट यूजी पेपर लीक केस। नीट यूजी पेपर लीक मामले में द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात CBI ने लिया 2 पर्सन्स 2 लोगों को इनटू कस्टडी में अर्थात हिरासत में ऑन थर्सडे को। क्या टोटल का इसका सेंस हुआ कि थर्सडे को अपनी पहली गिरफ्तारियों में नीट यूजी पेपर लीक मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पटना से 2 लोगों को कस्टडी में लिया। अकॉर्डिंग टू एजेंसी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है अनुसार और एजेंसी अर्थात CBI। तो CBI के अनुसार द एक्यूज्ड जो आरोपी हैं जिनके नाम है मनीष प्रकाश एंड आशुतोष कुमार। तो ये जो 2 आरोपी हैं मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार प्लेड, तो इन्होंने निभाया एक क्रूशियल रोल का हिंदी अर्थ होता है महत्वपूर्ण भूमिका इन अरेंजिंग व्यवस्था कराने में टू रेंट किराए पर लेने के लिए द लर्न बॉयज़ हॉस्टल को एंड प्ले स्कूल को इन पटना के खेमनी चक लोकेलिटी में। यहाँ तक का अर्थ क्लियर हो गया ना कि एजेंसी के अनुसार ये जो 2 आरोपी हैं मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार, इन्होंने लर्न बॉयज़ हॉस्टल और प्ले स्कूल को किराए पर लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेयर जहाँ पे द लीक्ड क्वेश्चन पेपर्स, जहाँ पे लीक किए हुए जो क्वेश्चन पेपर थे वर अलेजली डिस्ट्रीब्यूटेड,
वो कथित रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना, वितरित करना। टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स को, अभ्यर्थियों को, ऑन द ईव, ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या, ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की, अर्थात परीक्षा की पूर्व संध्या से पहले इन स्थानों पर, कहाँ? प्ले स्कूल में और लर्न बॉयज हॉस्टल में जो लीक्ड पेपर थे उनको वितरित किया गया। और इन दोनों ही स्थानों को किराए पर लेने के लिए इन दोनों आरोपियों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। द CBI ऑल्सो गेन्ड, CBI ने गेन किया। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। तो CBI ने प्राप्त कर लिया कस्टडी, हिरासत, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, ऑफ बलदेव कुमार एलियस चिंटू। एलियस का मतलब होता है उर्फ, तो बलदेव कुमार उर्फ चिंटू एंड मुकेश कुमार, और मुकेश कुमार, इन दोनों की हिरासत, कस्टडी को प्राप्त हो गई, CBI को प्राप्त हो गई। टू एक्यूज्ड, दो आरोपी, हु हैड बीन अरेस्टेड, और ये दोनों वो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था बाय द बिहार पुलिस, बिहार पुलिस का इकोनॉमिक अफेयर यूनिट, जो बिहार पुलिस की इकोनॉमिक अफेयर यूनिट है उसके द्वारा जो है इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। विच हैड बीन प्रीवियसली, प्रीवियसली का मतलब पहले, जो पहले इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच करना, जो पहले जांच कर रही थी द केस, इस मामले की। ठीक है, तो बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक अफेयर यूनिट है इसने जो है इन दोनों को गिरफ्तार किया था और पहले यही इस मामले की जांच कर रही थी। द सेंट्रल एजेंसी, ये जो केंद्रीय एजेंसी है अर्थात जो CBI है, ब्रोट दैम इट्स ऑफिस। देखिए ब्रिंग मीन्स होता है लाना और उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोट। तो ये जो केंद्रीय एजेंसी है वो लेकर के आई दैम, उन लोगों को, टू इट्स ऑफिस, अपने ऑफिस में, इन पटना, पटना के अंदर, फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ करने के लिए, आफ्टर ए मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप के बाद। ऑन वेंसडे, वेंसडे को ए स्पेशल CBI कोर्ट, CBI की एक विशेष अदालत ने ग्रांटेड, प्रदान कर दिया था, कस्टडी, हिरासत, ऑफ देम, इन लोगों की, टू CBI, CBI को, टिल जुलाई 4, 4 जुलाई तक। ठीक है, बिल्कुल आराम से क्लियरली सारी चीज़ों को समझा के चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है तो भी या फिर भी या हालांकि। मिस्टर प्रकाश वाइफ, मिस्टर प्रकाश की पत्नी अर्चना कुमारी क्लेम्ड, तो प्रकाश की पत्नी जिनका नाम अर्चना कुमारी है उन्होंने दावा किया, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, दैट हर हस्बैंड, कि उनका पति, हैड अरेंज्ड टू रेंट, कि किराए पर लेने के लिए व्यवस्था की थी, द पटना बॉयज स्कूल, पटना में बॉयज़ ने प्ले स्कूल, पटना के अंदर प्ले स्कूल को, इन गुड फेथ, भलाई करने के लिए। अर्चना का कहना है कि उसके पति ने जो प्ले स्कूल किराए पर लिया था या किराए पर दिलवाया था तो वो भलाई करने के लिए उसने ऐसा किया था। एंड वॉज अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब होता है अनभिज्ञ, किसी विषय में जानकारी नहीं होना। एंड वॉज अनअवेयर, और अनभिज्ञ था, ऑफ द मैल प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है दुराचार या फिर अपराध या फिर जुर्म। तो उसे जुर्म का पता नहीं था, अपराध का पता नहीं था, बीइंग कैरिड आउट, जो किया जा रहा था, एट द लोकेशन, इस लोकेशन पे। ठीक है, तो उसने तो भलाई करने के लिए ऐसा
किया था कि प्ले स्कूल को किराए पे लिया था, लेकिन उसके अंदर क्या जुर्म चल रहा है उसका उसको पता नहीं था, ऐसा उसकी वाइफ का कहना है। ही अर्थात मनीष प्रकाश इज़ नेवर इन्वॉल्व्ड, कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा, कभी भी संलिप्त नहीं रहा, इन सच थिंग्स, ऐसी बातों में, ऐसे कामों में। इन फैक्ट, वास्तव में, ही इज़ एंगेज्ड इन सोशल वर्क, और हकीकत में तो वो एंगेज है, यानी वो उलझा रहता है या करता रहता है क्या, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, वो सामाजिक कार्य करता है और ऐसे मामलों में वो कभी भी संलिप्त नहीं रहा। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही फॉल्सली अरेस्टेड, फाल्सली का मतलब होता है गलत तरीके से या झूठ बाय द सीबीआई, और मुझे लगता है कि सीबीआई के द्वारा उसको जो है गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। मिस कुमारी सैड, मिस कुमारी ने ऐसा कहा। ही जस्ट अरेंज्ड, ही उसने, जस्ट अरेंज केवल व्यवस्था की थी, द हाउस घर की, फॉर ए फ्यू स्टूडेंट्स कुछ छात्रों के लिए, बट वॉज नॉट अवेयर लेकिन उसको पता नहीं था, ऑफ वॉट वॉज गोइंग, उसको पता नहीं था कि वॉट वॉज गोइंग इनसाइड, कि अंदर क्या चल रहा है, द हाउस घर के, ठीक है। वन पर्सन, एक व्यक्ति जिसका नाम माधायम है, फ्रॉम हिज विलेज, उसी के गांव का रहने वाला है, कॉल्ड हिम, उसने उसको कॉल किया था, एंड रिक्वेस्टेड, और उसने रिक्वेस्ट किया था, दैट फ्यू स्टूडेंट्स, कि कुछ छात्र, फ्यू का मतलब होता है कुछ, कि कुछ छात्र स्टे, रुकेंगे, फॉर वन नाइट, एक रात के लिए, फॉर द एग्ज़ाम देने के लिए, एंड अर्ज्ड, और उसने निवेदन किया था, हिम, उससे, किससे, प्रकाश से, टू अरेंज, व्यवस्था करने के लिए, द प्लेस, स्थान की। समझ गए ना आप, कि इसकी पत्नी का कहना है कि उसी के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति माध्यम नाम का, उसने उसको कॉल किया था और उसने कहा था कि कुछ छात्र एग्ज़ाम देने के दृष्टिकोण से वहाँ पे रुकेंगे, इसलिए जो है उसने घर की व्यवस्था की थी। ही डिड सो इन गुड फेथ, उसने ऐसा भलाई के लिए किया था। शी सैड, उस महिला ने कहा। हाउएवर, फिर भी या तो भी या हालांकि, शी एग्रीड, वो सहमत हो गई, उसने स्वीकार किया, दैट ए फेयर प्रोब, कि एक, फेयर का मतलब होता है उचित या निष्पक्ष, प्रोब का अर्थ होता है जांच, कि एक निष्पक्ष जांच, शुड बी कैरिड आउट, की जानी चाहिए, एडिंग, और आगे कहा, दैट की, इफ़, यदि, हर हस्बैंड, कि उसका पति, वॉज फाउंड, पाया जाए, टू बी गिल्टी, दोषी, द सीबीआई शुड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, तो ही सीबीआई को उसके पति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्रवाई करना। गिवन दैट, बताया गया, द केस वॉज रिलेटेड, कि ये जो मामला है, वॉज रिलेटेड, ये संबंधित है, टू द फ्यूचर ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट, कि ये मामला जो है वो हज़ारों छात्रों के भविष्य से संबंधित है। द सीबीआई कॉन्टिन्यूड, सीबीआई ने कॉन्टिन्यू किया, सीबीआई ने जारी रखा, इट्स इंटेंसिव क्वेश्चनिंग, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, क्वेश्चनिंग का अर्थ होता है पूछताछ, तो सीबीआई ने गहन पूछताछ करना जारी रखा, ऑफ ओसिस स्कूल प्रिंसिपल,
ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल से, जिनका नाम है एहसानुल हक इन हजारीबाग में, फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे। कॉन्जिक्यूटिव का अर्थ होता है लगातार, दूसरे दिन लगातार भी। कहने का मतलब यह है कि सीबीआई ने दूसरे दिन लगातार, या यूँ कह लीजिए लगातार दूसरे दिन भी जो ओसिस स्कूल का प्रिंसिपल है एहसानुल हक, उससे पूछताछ करना जारी रखा। द एजेंसी हैज़, ये जो एजेंसी है अर्थात सीबीआई है, हैज़ डिटेन्ड, डिटेन का मतलब होता है गिरफ्तार करना, तो उसने गिरफ्तार कर लिया 7 पीपल, 7 लोगों को, इन जहांगीराबाग में, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, अर्थात प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया। सस्पिशियस सेंटर, सस्पिशियस का मतलब होता है संदिग्ध, सेंटर केंद्र, संदिग्ध केंद्र, अर्थात एक ऐसा केंद्र जिस पे संदेह है। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, पूछताछ के दौरान, द सीबीआई फाउंड, सीबीआई ने पाया, दैट द ओआसिस स्कूल, ये जो ओआसिस स्कूल है, हैड बीन, ये रहा, एन एग्जामिनेशन सेंटर, ये परीक्षा स्थल रहा, फॉर बोथ, दोनों के लिए। किस दोनों के लिए? नीट यूजी एग्ज़ाम, नीट यूजी एग्ज़ाम के लिए, हेल्ड ऑन May 5, जो 5 मई को कराया गया था, एंड द यूजीसी नेट, और यूजीसी नेट के लिए भी परीक्षा स्थल था, हेल्ड ऑन June 18, जो 18 जून को कराया गया। अर्थात ये जो स्कूल है ना, तो इसके अंदर नीट यूजी का एग्ज़ाम भी हुआ था जो 5 मई को हुआ था, और इसके अंदर यूजीसी नेट जो कि 18 जून को हुआ था, वो एग्ज़ाम भी यहाँ पे हुआ था। गिवन दैट द ओआसिस, थोड़ा ऊपर कर लें इसको, गिवन दैट मतलब बताया गया, दैट द ओआसिस स्कूल, के जो ओआसिस स्कूल वो था ऑलरेडी पहले से ही अंडर स्कैनर, जांच के दायरे में, इन द नीट पेपर लीक केस, नीट पेपर लीक मामले में। ठीक है, तो ऐसा बताया जाता है कि ये स्कूल पहले से ही नीट पेपर लीक मामले में जांच के दायरे में था। एजेंसी सोर्सेज आस्क्ड, एजेंसी के सूत्रों ने पूछा, हाउ द एनटीए, कि एनटीए किस प्रकार से, हैड सेलेक्टेड, कि एनटीए ने किस प्रकार से सेलेक्ट किया था, द स्कूल, इस स्कूल को, एज सेंटर फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम एज वेल, यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो हुआ उसके लिए भी किस प्रकार से एनटीए ने इस स्कूल को सेंटर बनाया था। ऑन वेंसडे को द सीबीआई हैड क्वेश्चनड, सीबीआई ने सवाल पूछा, द एसबीआई बैंक ऑफिशियल, एसबीआई बैंक के अधिकारियों से, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों से भी सीबीआई ने पूछताछ की, एंड द कोरियर कंपनी, और कोरियर कंपनी से भी पूछताछ हुई, रेस्पॉन्सिबल फॉर जो जिम्मेदार है फॉर ट्रांसपोर्टिंग नीट क्वेश्चन पेपर, अर्थात वो कोरियर कंपनी जिसके माध्यम से नीट क्वेश्चन पेपर को लाया ले जाया गया, तो उससे भी पूछताछ सीबीआई ने की। 3 days ago मतलब 3 दिन पहले, कहाँ पे लाइन खींच रही है, 3 days ago 3 दिन पहले, इन कॉन्वर्जेसन विद हिंदू,
हिंदू से बात करते हुए मिस्टर हक हैड एडमिटेड, मिस्टर हक ने स्वीकार किया था दैट द बॉक्स, कि ये जो बॉक्स है, हैड दैट द बॉक्स एंड एनवलप, कि जो लिफाफा और बॉक्स था, कंटेनिंग नीट क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर नीट का क्वेश्चन पेपर था, हैड बीन कट, उसको काटा गया था। ऐसा जो है प्रिंसिपल ने स्वीकार किया। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया दैट द डिजिटल लॉक, कि जो डिजिटल लॉक था, विच वॉज सपोज्ड, जिसके लिए माना जाता था, टू ओपन बाई इटसेल्फ, कि ये स्वयं से ही खुलेगा, एट 1:15 PM, यानी कि 1:15 पर ये अपने आप से खुल जाएगा। डिड नॉट ओपन, तो ये नहीं खुला। एंड सो द आउटर बॉक्स, और इसलिए जो आउटर बॉक्स था, हैड बीन ओपनड, उसको खोला गया, यूजिंग ए कटर, एक कटर का प्रयोग करके। ऐसा जो है प्रिंसिपल ने बताया।